I, Professor Muhammad Aman Faisal, welcome you people with yet another topic. And yes, that topic is also related to vocabulary. And the name of the topic, yes, the very crucial one for so many interests of so many universities of medical, engineering and so other type of universities. तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ एनोलॉजी. आइए पढ़ते हैं. बच्चे काफ़ी इसमें इंटरेस्ट भी रखते होते हैं और इस बारे में काफ़ी कुछ जानना भी चाहते हैं. एंड येस डेफिनेटली इफ़ यू वुड फोकस वुड पे अटेंशन you would get a lot of techniques and tips to solve the questions of enology. Bismillahirrahmanirrahim. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आज का टॉपिक है उसमें 4 एस्पेक्ट्स हैं. हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, स्ट्रेटजीज सीखेंगे टू सॉल्व एनोलॉजीज, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स एंड देयर एग्जांपल्स. यस, एनोलॉजी के रिलेशनशिप होंगे और एक्सरसाइज हम डील करेंगे. तो जी स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन पे आते हैं. एनोलॉजी जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? लफ्ज़ एनोलॉजी को अगर मीनिंग देने हैं तो दैट वुड बी सिमिलैरिटी, इक्विवेलेंस, रिलेशनशिप, कंपैरिजन. तो इट मीन्स जब हम एनोलॉजी कर रहे होते हैं तो हम सिमिलैरिटीज़ ढूंढ रहे होते हैं, हम इक्विवेलेंस ढूंढ रहे होते हैं, हम कोई रिलेशंस ढूंढ रहे होते हैं या कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर रहे होते हैं. ऑल द वर्ड ऑलमोस्ट मीन द सेम. तो एनोलॉजी क्वेश्चंस आस्क द स्टूडेंट टू फाइंड इक्वल रिलेशनशिप्स बिटवीन टू पेयर ऑफ वर्ड्स. हमें जो गिवन वर्ड्स का पेयर होता है हमें उसके अंदर एक इक्वल रिलेशनशिप ढूंढना होता है और एग्जैक्टली सेम रिलेशन का ही हमें आंसर देखना है. मतलब एक वर्ड सॉ है और कारपेंटर है, तो सॉ इज टू कारपेंटर. हमें इसके अंदर क्या ढूंढना है स्टूडेंट्स? एक रिलेशन ढूंढना है और इस रिलेशन ढूंढने को बोलते हैं हम एनोलॉजी ढूंढना. तो सॉ और पेंटर का क्या रिलेशन है? यस, सॉ इज द टूल एंड कारपेंटर इज द यूजर ऑफ दैट टूल. तो हमें नीचे आंसर में सेम रिलेशन ढूंढना है टूल एंड इट्स यूजर का. याद रखिएगा डायरेक्शन भी सेम हो, मतलब टूल पहले आए और उसका यूजर बाद में हो. इट कैन नॉट बी द केस कि यूज़र पहले हो और उसका टूल बाद में हो. तो टूल एंड इट्स यूज़र एज ब्रश, इसका अगर 4 ऑप्शन होंगे तो द प्रोबेबल आंसर वुड बी ब्रश इज टू पेंटर. तो यू कैन सी ब्रश इज द टूल एंड पेंटर इज द यूज़र. काउ इज टू मैमल. काउ बेसिकली is a mammal, is one of the, you can say one from the category of mammal. So now you have to get the same relationship, means the member and its category, and all is to bird. The bird is a category and it has many animals, many species, and all is one of the birds, as cow is one of the mammals. So you can see there is a relationship of member and category. Next, up is to down as over is to under. Up and down are vertical relations and over and under are also vertical relation, and you can see again the direction is same. Up and over is the first and down and under, the nadir point is the second. तो मूव करते हैं स्टूडेंट, एक एग्जांपल लेते हैं. ड्रीम मेडिकल कॉलेज या पाकिस्तान की किसी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपनी सीट को 100% सिक्योर करना चाहते हैं, यू गाइस मस्ट ज्वाइन टॉप ग्रेड. I am Hira Usman from Sahiwal. I have secured 92.6% aggregate in MDK 2023 and I am excited to get admission in my dream medical college. Top Grade is Pakistan's #1 online academy that has helped thousands of students just like you to secure admission in their dream medical colleges and university. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है. जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे. मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी. मैं 2x भी चला लेती थी उन्हें. असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं ना उसका नाम है डॉक्टर मौज़म मंजूर और वो भी खुद भी अल्लामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है. तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो. बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं वो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे. उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी. उनको टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती थी.
Top Grade is the brainchild of Dr. Mozam Manzoor, who is a medical doctor and a passionate teacher. I am Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I have developed Top Grade app so as to make your exam preparation easier, enjoyable and affordable. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PIAS, FAST and GK entrance exams. ताकि आपको समझ आए कि पेपर में इस तरह के क्वेश्चन एनोलॉजी के कैसे आते हैं और रिलेशनशिप कैसे ढूंढना होता है। तो फर्स्ट हमारे पास आ गया जी कि नंबर्स आर टू मैट्रिक्स, मीन्स नंबर का रिलेशन मैट्रिक्स के साथ होता है। यस, देयर इज सम रिलेशन मैट्रिक्स में नंबर होते हैं जी। आपने अपनी इवन सेकेंडरी लेवल पर भी सॉल्व किए हैं कि जो मैट्रिक्स होते हैं उनमें मोस्टली 1 2 3 16 17 14 15 कोई नंबर्स होते हैं जी। एंड एटम्स आर टू गैस, यस गैस में एटम्स होते हैं। स्कूल में एटम्स पढ़ाए जाते हैं, केमिस्ट्री में एटम्स पढ़ाए जाते हैं, पीरियोडिक टेबल में जो है वो एटॉमिक नंबर वगैरह दिया होता है और क्रिस्टल में भी एटम्स होते हैं। तो हमने अब देखना है कि सब का कहीं ना कहीं लिंक एटम से है ज़रूर, बट हमें फाइंड करना है द एग्जैक्ट रिलेशन, द बेस्ट रिलेशन जो इन दो में एग्जिस्ट करता था, वैसा ही रिलेशन इन दो में होना चाहिए। ओके, मैट्रिक्स में नंबर्स मौजूद हैं, गैस में एटम्स मौजूद हैं, तो दैट कुड बी अ प्रोबेबल आंसर। स्कूल में एटम्स हैं लेकिन वो पढ़ाए जाते हैं, स्कूल के अंदर उसमें एज सच वैसे मौजूद नहीं होते। केमिस्ट्री में भी पढ़ाए जाते हैं, पीरियोडिक टेबल में भी एटॉमिक नंबर दिया जाता है, एटम्स एज सच नहीं होते। तो क्रिस्टल में भी एटम्स होते हैं। तो इट मीन्स टू से कि हमारे पास दो वर्ड्स जो हैं वो आंसर की शेप में बच गए कि आइदर के मैट्रिक्स में नंबर्स हैं जैसे, तो गैस में एटम्स हैं, क्रिस्टल में एटम्स हैं। तो अगर आपका एक से ज़्यादा आंसर ठीक हो तो याद रखिएगा अभी तक आपने जो रिलेशनशिप फाइंड करना था वो एग्जैक्ट फाइंड नहीं किया। यस, इट हैपन्स कि हम जिसको इनिशियली एक रिलेशन देख रहे होते हैं बाद में पता चलता है जाके कि वो एग्जैक्ट रिलेशन वैसे नहीं था, या उसके अंदर अभी थोड़ा सा और फाइंडिंग और डिगिंग बाकी थी। देखते हैं, देखें गैस में भी एटम्स हैं, क्रिस्टल में भी एटम्स हैं, मैट्रिक्स में नंबर्स हैं। इट मीन्स टू से कि कहीं ना कहीं कोई इन्फॉर्मेशन और मिलेगी तभी हम एग्जैक्ट आंसर पर जाएंगे। तो गौर करें मैट्रिक्स में नंबर्स कैसे होते हैं। यस, दे आर ऑलवेज अरेंज्ड। आप जब मैट्रिक्स देखते हैं तो 1 2 3 4 तो किसी ना किसी शेप में वो अरेंज्ड है, एक तरतीब में, बिखरे नहीं है, डिसऑर्डरली नहीं है। पर गैस में वो डिसऑर्डरली होते हैं और क्रिस्टल में वो अरेंजमेंट में होते हैं एग्जैक्ट एक में। तो ई शुड बी आवर बेटर आंसर। ना यू कैन सी कि हमें ना सिर्फ एक रिलेशन ढूंढना है बल्कि बहुत ही एग्जैक्ट रिलेशन ढूंढना है, और सेम टाइप का रिलेशन हमें जो है वो नेक्स्ट भी ढूंढना है, और हमें एटम और क्रिस्टल का वो एग्जैक्ट रिलेशन मिल रहा है जो कि मैट्रिक्स और नंबर में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम आपको अब सिखाएंगे कि कैसे या कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिनको आपने फॉलो करना है, ग्रिप करना है, तो इजीली आप अपनी एनोलॉजीज के रिलेशंस फाइंड कर लेंगे। तो स्ट्रेटजीज की तरफ देखते हैं जी। रिकग्नाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स इन द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। तो पहले तो खुद कोशिश करें कि दोनों के दरमियान एक रिलेशन हो। जैसे काऊ है तो हमें एक मैमल, तो हम देखेंगे कैटेगरी और मेंबर का है। अगर काऊ और बुल का होता तो हम कहते हैं ये जेंडर चेंज है, फीमेल और मेल का हमारा जो है वो ऑप्शन जो है वो रिलेशन बन रहा है। तो सबसे पहले तो रिलेशन रिकग्नाइज करें। सेकंड, द बेस्ट स्टेप इन सॉल्विंग एन एनोलॉजी इज सेल्फ टॉक। सबसे पहले रिलेशन ढूंढने के लिए क्या करें जी, खुद से बात करें। थिंकिंग इट साइलेंटली, गौर से सोचें अपने दिमाग में, जैसे आप कुछ हियर कर रहे हैं। रेन, हॉर्स, REIN, रेन, लगाम, हॉर्स। यस, तो रेन इज अ टूल दैट कैन कंट्रोल अ हॉर्स। Rain is a tool that is used on a horse. Rain is a tool that can make the horse change its direction when needed. So it means rain has so many options with horse, and basically it controls the horse. So now you would be finding the similar relation
from the given options कि tool and to whom it controls, कि tool और वो जिसको control करता है. तो select the answer containing the words related to one another most nearly in the same way as the given pair. तो जो given pair में वैसे ही आंसर ढूंढे. तो sentence can be made describing the relation. Yes, that's the best thing कि आप उस रिलेशन का क्या बना रहे हैं जी, सेंटेंस. रेन कंट्रोल्स द हॉर्स, व्हील इज अ पार्ट ऑफ कार, एंड एज आंसर जी ब्रांच इज ए पार्ट ऑफ ट्री. तो जो सेम सेंटेंस टाइप का बन रहा हो वही बेसिकली आपका आंसर होता है. तो शोवल इज टू डिग मीन्स शोवल basically is a tool that is used to dig. The tool and its action, and pencil is used to write, and tool and its action. So you can also make a sentence. That sentence making helps you to find the exact relationship. तो स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप पे आ जाते हैं जी, और उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हम आज स्टडी भी करेंगे. तो टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप 30 स्टूडेंट्स, यस, लॉट ऑफ 30 रिलेशनशिप्स ऑफ एनालॉजी और उनकी एग्जांपल्स और कैसे उस रिलेशनशिप को फाइंड किया जा सकता है आपसे टूल डिस्कस करेंगे. तो पहला टूल क्वांटिटी एंड यूनिट मींस कि जो दो वर्ड्स होते हैं उनमें एक उसकी क्वांटिटी और सेकंड जो है वो जो उसके लिए जो यूनिट यूज किया जाता है. जैसे Why students love top grade? Number 1, अब हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को निहायत आसानी से बहुत शॉर्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं. नंबर 2, अब आपको लेक्चर नोट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है प्लेबल स्लाइड्स जिनकी हेल्प से आप अपने घंटों के लेक्चर को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं. और अगर एग्जाम करीब हो तो आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं. नंबर 3, टॉप ग्रेड ओनली ऐप है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टॉपिक के तमाम पास पेपर्स का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं. और ना सिर्फ इतना बल्कि आप उनके सोल्यूशंस भी देख सकते हैं. और एग्जाम्स का मोर देन 60% इन्हीं पास पेपर्स से आता है. नंबर 4, टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड करता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा और ऑथेंटिक क्वेश्चन बैंक जिसकी हेल्प से आप जब चाहें, जैसे चाहें और जितने चाहे टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं. और अगर टेस्ट सॉल्व करते हुए आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आप उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं. नंबर 5, आप डेली बेसिस पे अपने डाउट्स को हर टीचर के साथ व्हाट्सएप पर लाइव डिस्कस कर सकते हैं. नंबर 6, आप अपने ऑनलाइन सेशन के दौरान अगर किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है 20 FLPs. टॉप ग्रेड FLPs की बेस्ट बात ये है कि टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको प्रॉपर डिस्कशन प्रोवाइड करता है. नॉट ओनली दैट, टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको ये बताता है कि आप किन सब्जेक्ट्स, किन चैप्टर्स और किन टॉपिक्स में वीक हैं ताकि आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर सकें. नंबर 7, टॉप ग्रेड ऑफर्स यू कस्टम स्टडी स्केड्यूल एज पर योर नीड. नंबर 8, टॉप ग्रेड ऐप में आपको मिलेंगे बेस्ट गाइडेंस लेक्चर्स विच ऑलरेडी हैव इंस्पायर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर 9, प्रोग्रेस रिपोर्ट की हेल्प से आप किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं और इसे मजीद बेहतर बना सकते हैं. नंबर 10, अगर आप कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 4 to 6 आवर्स. लेकिन अगर आप टॉप ग्रेड से ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 12 to 14 आवर्स. In addition to this, top grade से ऑनलाइन प्रिपरेशन करके you will save traveling cost, hostel expenses, books cost and most importantly plenty of your valuable time क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेगा 4 गुना ज़्यादा टाइम. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PIAS, FAST and GK entrance exams. फोर्स एंड न्यूटन. तो न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स. तो इसका आप रिलेशनशिप क्या बना सकते हैं कि डैश इज द यूनिट ऑफ डैश, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स. सेकंड, टूल एंड इट्स को पार्ट, मतलब टूल और उसका को पार्ट जो कि उसके साथ जो है वो यूज किया जाता है. तो यू कैन सी कि पेंसिल एंड अरेजर, तो पेंसिल इज यूज्ड विद अरेजर. देन action and manner, murmur and speak. So speak is basically the action and murmur is a manner. Murmuring means hakalana, it can be stammering means murmuring जो होता है
वो सरगोशी करना है, स्टैमर हकलाना है, तो स्टैमर स्पीक, मर्मर स्पीक, तो व्हाट इज दैट? द मैनर एंड द एक्शन. तो मर्मर इज अ मैनर ऑफ स्पीक. यू कैन मेक अ सेंटेंस. तो ये जो सेकंड रिलेशन बनाए ये सेंटेंस की सूरत में आपको दिए गए. एक्शन एंड इट्स रीजन. स्लोगन, द रीजन इज प्रोटेस्ट, तो स्लोगन इज इन केस ऑफ प्रोटेस्ट. वर्कर एंड प्रोडक्ट. कारपेंटर मेक्स चेयर्स. तो पहला कौन है जी? उसकी प्रोडक्ट, और सेकंड कौन है जी? पहला सॉरी वर्कर, और सेकंड क्या है उसकी? प्रोडक्ट. पेपर में यूं भी हो सकता है कि चेयर एंड कारपेंटर, तो नीचे रिलेशन भी ऐसे ढूंढना है कि पहले प्रोडक्ट, अगर चेयर पहले तो पहले प्रोडक्ट और नीचे रिलेशन में भी, और बाद में उसका मेकर हो. अगर नीचे के रिलेशन में आपको डायरेक्शन उल्ट नजर आ रही है तो दैट कैन नॉट बी आवर आंसर. डायरेक्शन भी सेम हो. वर्कर एंड टूल. कारपेंटर एंड सॉ. वर्कर, so carpenter uses a saw. A painter uses a brush. A teacher uses a whiteboard. Next मूव करते हैं स्टूडेंट्स. Noun and linked adjective. मतलब पार्ट ऑफ स्पीच का रिलेशन है, मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हुआ. तो ice is to cold. You can say ice is a noun and cold its quality. Performer is to his action. Orator does speech. Next, cause and effect means एक cause दिया होता है और उसका जो असर हुआ, rain, और ज़्यादा हो जाए तो असर क्या होता है जी? flood. Dash is the cause of flood. Next, tool and action. तो needle is used for sew. तो गौर करें तो हमारा tool and its action, symbol and its representation. Owl is the symbol of wisdom. Dove is the symbol of peace. तो अगर dove और peace जो है वो इसका आंसर हो सकता है. ओके, नेक्स्ट हमें जो नज़र आ रहा है स्पेलिंग्स रिलेशन कहा जाए. स्पेलिंग्स ऑफ डैश कैन बी शफल टू राइट. ओके, गौर करें. पाल्स, स्पेलिंग्स ऑफ पाल्स कैन बी शफल टू राइट स्लैप. तो गौर करें क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ हमने स्पेलिंग को शिफ्ट किया है. नेक्स्ट मूव करते हैं सिनोनिम्स. तो दो वर्ड आपस में सिनोनिम भी हो सकते हैं. कावर्ड इज टू टिमिड. बोथ आर सिनोनिम्स, सेम इन मीनिंग. एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द आंसर दैट हैज सेम रिलेशनशिप, मीन्स बोथ द वर्ड आर सिमिलर इन मीनिंग. तो कावर्ड इज द सिनोनिम ऑफ टिमिड. देन सिनोनिम वेरिएंट. सिनोनिम वेरिएंट क्या होता है स्टूडेंट? जब दोनों वर्ड्स सिनोनिम तो हैं बट इन अदर पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब एक नाउन और दूसरा एडजेक्टिव हो सकता है, एक वर्ब दूसरा एडवर्ब हो सकता है. तो ग्रैंडर स्टूपिड, ग्रैंडर इज अ नाउन. ग्रैंडर स्प्लेंडिड, ग्रैंडर इज अ नाउन एंड स्प्लेंडिड इज एन एडजेक्टिव. तो ग्रैंडर इज द सिनोनिम ऑफ स्प्लेंडिड इन अनदर पार्ट ऑफ स्पीच. देन एंटोनी मीन्स अपोजिट इन मीनिंग. फ्रेजाइल मीन्स easily breakable, weak, and stout, sturdy, muscular, heavy. So these are antonyms. So dash is the fragile is the antonym of stout. Then antonym variant. Antonym variant, just like the synonym variant, means they are antonyms almost, but in different parts of speech, as elasticity and rigid. The elasticity is antonym of rigid in another part of speech. Next, part to whole means कि एक full category होती है and the other thing it is part, the integral attached part. As page to book, page is a part of book. As button is to shirt, button is a part of shirt. And next, category and its example. मतलब means category दी होती है और उसकी example. Fish is the category of mammal. Cow is the category of mammal. Owl is the category of bird. तो you can see कि हमें एक कैटेगरी और उसकी एक एग्जाम्पल दी होती है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स. What makes Top Grade Pakistan's most trusted online academy? Top Grade is offering its online preparation to more than 2 lakh students in 150 plus cities with a Google rating of 4.7 out of 5. Top Grade ऐप की हेल्प से आप किसी भी फिजिकल एकेडमी के कंपैरिजन में 10 टाइम्स बेटर प्रेपरेशन कर सकते हैं, वो भी 75% लेस फी में. Top Grade has produced more than 4,000 doctors,
engineers, and IT professionals. Now I will introduce you to our toppers. Meet Ramesh Salman from Islamabad. He has obtained second position in MDK 2022, securing 196 marks out of 200. He is doing his MBBS from Aga Khan University. Meet Radia Waheed from Jhelum. She obtained fourth position in MDK 2022, securing 194 marks out of 200. She is a student of King Edward Medical University. Meet another top grader, Mehroz Ismail from Burewala. She secured fourth position in MDK 2020. She achieved an impressive score of 193 out of 200. She is currently studying at King Edward Medical University. Meet brilliant top grader Muhammad Ali from Sargodha. He secured a seat in NUST, one of the leading universities of Pakistan. अब मैं आपको मिलवाती हूँ माहीन खालिद से, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है. She also secured her admission in NUST. You can also be our next topper. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PIAS, FAST and GK entrance exams. Things and place. The dash is kept in dash, car is kept in garage. Then animal and its dwelling, the place where it lives. The lion and den, lions is found in dove den, or you can say a sparrow found in nest. So you can see the animal and its place, animal and its sound. Yes, that relation can be there. Dog, woof. The dog has woof sound. Next, things and its origin. The wood, tree. The wood is obtained from tree. Milk is obtained from a cow. And next, field and its study. The history, archaeology. The archaeology is the field that studies history. The history is studied in archaeology. And next, degree of intensity. The dash is lesser or higher of dash. Means जब वो आगे बढ़ रही है या कम हो रही है. Hot, warm. The hot is higher than warm even. And next move करते हैं स्टूडेंट. हमारी लास्ट स्लाइड जो कि हमें कैटेगरीज दे रही है. The person and its action. Lawyer litigates. Teachers teach. The dash is lawyer is supposed to litigate. Worker in its workplace means teacher and college, teacher and university. The doctor works at an infirmary, a hospital. Thing and what it lacks, मतलब जो उसमें कमी है. तो savanna lacks trees. Savanna, prairie, steppe, these are basically treeless plains as are taught in the ecology chapters of biology, in ecology chapters. So savanna lacks trees. Okay, energy and diseased. The disease lacks energy. So there can be a relation that one word lacks the other. And gender, cow and bull, we have just studied. So dash is the other gender of dash. Fox is the other gender of vixen. But keep one thing again in mind कि गौर करें ये मेल पहले फॉक्स और फीमेल बाद में, तो पहले मेल का ही जिक्र होगा नीचे आंसर में ही. मतलब इसका बुल काव तो हो सकता है, काव और बुल इसका आंसर नहीं हो सकता. देन एज. एज इज द यंगर या एल्डर हम कह सकते हैं. कब एंड लाइन. कब इज द यंगस्टर ऑफ अ लाइन. एंड नेक्स्ट टाइम मीन्स अकर बिफोर और आफ्टर का मीनिंग आ जाए. टुडे टुमारो, टुडे यस्टरडे, यस्टरडे टुमारो. तो मीन्स टू से कि ये हमारा टाइम रिलेशन भी दो चीज़ों का हो सकता है. तो दीज वर द रिलेशंस वेन एवर एन एनोलॉजी क्वेश्चन इज गिवन टू यू और आस्क्ड यू इन अ पेपर, फाइंड द suitable relation and practice these. Find more means work and workplace है, डॉक्टर इन्फॉर्मली दी हुई है. थिंक इन योर माइंड व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दोज FRN कि और कौन कौन से वर्कर एंड वर्क प्लेस वाले हो सकते हैं. जैसे एक एक्टर जो है वो स्टेज से उसका रिलेशन बन सकता है, एक पेंटर का एक स्टूडियो से रिलेशन बन सकता है. तो मीन्स जो रिलेशन बनेगा वो क्या होगा जी, वर्कर एंड वर्क प्लेस का. तो इन सारों के ऊपर आपने बहुत थिंक करना है. जब आप खुद से रिलेशन बनाना शुरू करोगे तो देन इट वुड बी ईजी फॉर यू टू फाइंड द रिलेशन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स. तो इनसे खुद भी कोई ना कोई दो दो चार चार रिलेशंस और बनाएं. तो आइए स्टूडेंट हम
एक्सरसाइज करते हैं, रिलेशंस ढूंढते हैं, उनके आंसर्स ढूंढते हैं एंड ट्राई टू ग्रिप दैट स्किल इन आवर हैंड्स। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। डैश, ट्रेल, ग्रेन, ग्रेल। गौर करें, ट्रेन, ट्रेल, ग्रेन, ग्रेल। तो हमें ग्रेन और ग्रेल का कोई रिलेशन तो नहीं मिल रहा मीनिंग में, हाँ स्पेलिंग्स में मिल रहा है। गौर करें, सिर्फ और सिर्फ एन उतार के क्या लगा हुआ है, एल आया हुआ है। इट मीन्स ऐसा ही कोई वर्ड चाहिए जिसको हमने सिर्फ और सिर्फ एन उतार के एल आना हो, तो दैट कुड बी यस ट्रेन। अगर मैं इसका एन उतारूं तो दैट वुड बिकम अ ट्रेल। तो गौर करें, सिर्फ स्पेलिंग की शिफ्ट हुई है एंड हमारा आंसर इजीली हमने कैच कर लिया। नेक्स्ट आप ढूंढें जी, रिलेशन आपने बताना जी। सोचें, आई टोल्ड यू पीपल टू थिंक इन योर माइंड साइलेंटली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो गिवन वर्ड है ना वो पहले दिया है, बाद में उनका रिलेशन ढूंढें। बोर्ड, ट्रेन। तो गौर करें, एक बच्चा सोचे जी तख्ता, बोर्ड और ट्रेन रिलेशन नहीं मिलेगा। इट मीन्स उसे अगर नहीं मिल रहा, स्पेलिंग से भी नहीं मिल रहा, तो आप उसके कोई और मीनिंग सोचें। अ वर्ड कैन हैव मोर देन वन मीनिंग्स। तो सबसे पहले ये रिलेशन मिलना ज़रूरी है। जब तक ये रिलेशन नहीं मिलता आंसर्स के साथ भी जाने का कोई खास फायदा नहीं होता। तो ट्रेन पर हम बोर्ड करते हैं, हम सवार होते हैं। ट्रेन पर सवार होने को बोर्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट है हॉर्स। हमें एक वर्ड चाहिए जो हॉर्स पर सवार होने का मीनिंग दे, तो यस दैट वुड बी ओनली राइट। हॉर्स के हम राइडिंग करते हैं। अगर आपके एफएससी में मार्क्स अच्छे हैं और आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया और प्लेएबल स्लाइड्स की हेल्प से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक में मौजूद 30,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया और अपनी गलतियों से सीखा, तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, आपके ड्रीम कोर्स में आपकी सीट 100% सिक्योर है। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. ओके नेक्स्ट आते हैं जी। ये बहुत ईजी है। डिजिट का आपके सामने 4, 6 एंड रिलेशन ढूंढना है 16 का भी ऐसा ही कुछ उसके पिछले वर्ड के साथ। गौर करें, 4 में 2 प्लस करें तो 6 हो जाती है। मुझे एक ऐसा वर्ड चाहिए जिसमें 2 प्लस करें तो वो 16 हो जाए, सो दैट कैन बी नन देन 14। ओके, नेटिव, एबोरिजिनल और नाइफ, डैश। तो हमें सबसे पहले तो एबोरिजिनल का मीनिंग आना चाहिए, एंड नहीं आता तो आपको अपनी वोकैबुलरी बहुत इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और वही जो टूल्स आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह में दी थी कि आपने लाजमी तौर पर 10 वर्ड्स पर डे न्यू वोकैबुलरी इनकलकेट करनी है। तो नेटिव किसी भी जगह का मकामी बाशिंदा है, तो अबोरिजिनल जो उनके कदीम मुकामी जो फर्स्ट पायनियर थे उनको बोलते हैं जी। तो इट मीन्स टू से कि गौर करें तो थोड़ी सी इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, लेकिन ऑलमोस्ट सिनोनिम्स का ऑप्शन है। तो नाइफ मासूम है, सादा लो है, मतलब जिसको बहुत ज़्यादा मैनर्स वगैरह ना आते हो, अनटेम्ड को कह लें। तो लर्नर तो स्टेम्ड है, एरिड खुश्क है, अनसोफिस्टिकेटेड जिसको सोफिस्टिकेशन के मैनर्स ना आए, और ट्राइब कबीला है। तो येस दैट कुड बी अनसोफिस्टिकेटेड, मतलब जो मासूम है जिसको ज़्यादा मैनर्स नहीं आती। नेक्स्ट जंकेट, डैश, जंक, ट्रैश। तो हमें पहले तो जो गिवन वर्ड्स हैं उनका ढूंढना है। तो जंक कहाँ पाया जाता है जी, होता क्या है जंक? जंक कूड़ा करकट है। तो ट्रैश भी, इट मीन्स बोथ आर सिनोनिम्स। तो हमें जंकेट का भी सिनोनिम ढूंढना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जंकेट का मीनिंग आना चाहिए आपको। तो जंकेट का मीनिंग है जी ट्रिप, अ प्लेजर ट्रिप। तो आंसर हमारे सामने बहुत सामने मौजूद है ट्रिप की सूरत में। दैट वाज इजी अगेन। बॉग, डैश, स्लम्बर, स्लीप। रिलेशनशिप ढूंढे पहले गिवन में। स्लम्बर ऊँघना होता है जब नींद की कैफियत चाह रही है, और स्लीप सोना है। तो दीज आर बेसिकली ऑलमोस्ट सिनोनिम्स। तो बॉग का मीनिंग आना चाहिए फाइंड इट, यस दैट इज बेसिकली अ क्वागमायर, एक दलदल, एंड द आंसर कुड बी इन सिनोनिम मार्श। नेक्स्ट माइजरली, चीप। क्या रिलेशन हो सकता है? माइजरली कंजूस होते हैं। माइजर एक ऐसा जो छोटे दिल वाला इंसान हो, नैरो माइंडेड किस्म का इंसान हो, एक ऐसा शख्स जो कि घटिया हरकतें भी करता हो। तो बहुत सारे मीनिंग हम ले सकते हैं। तो एक तरह से क्वालिटी दी गई है एक माइजरली की, कि माइजरली लोग जो होते हैं बेसिकली उनको अगर हम कहें तो वो बेसिकली क्या होते हैं स्टूडेंट्स? माइजरली चीप होते हैं, दे आर चीप। तो दीज आर क्वालिटीज। माइजरली में क्वालिटी है होमोजीनियस। तो गौर करें हमारे पास जीन का वर्ड है, होमो एक जैसा,
तो जो एक जैसा जीन रखते हैं मीन्स एक जैसी क्वालिटी रखते हैं, एक जैसी फीचर्स रखते हैं, एक जैसी अरेंजमेंट रखते हैं, तो हमारे पास आंसर आ सकता है यस अलाइक। तो अलाइक भी जो एक जैसे हैं, तो दीज आर बेसिकली synonyms almost and these are also synonyms. Next, denim cotton. हमें ढूंढना है कि क्या रिलेशन हो सकता है जी। कॉटन आपको पता है कि बेसिकली एक फैब्रिक है, एक थ्रेड है, ये एक मटेरियल है जिससे दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये जो डेनिम है, जैसे ये जीन्स की पेंट है जी, तो हम इनको डेनिम की पेंट बोलेंगे क्योंकि बेसिकली ये किस स्टफ से बनी हुई है, कॉटन से। तो जो चीज़ कॉटन के स्टफ से बनी होती है वो डेनिम, तो डेनिम बेसिकली कॉटन से बना होता है। तो इसका मतलब फ्लेक्स भी कोई ना कोई मटेरियल है जिससे कोई ना कोई और चीज़ एक्सट्रैक्ट हो रही है और ना कोई और चीज़ गेन हो रही है। तो क्या शीप गेन हो रही है? शीप कैन बी ए सोर्स, नॉट जो जिससे वो एक्सट्रैक्ट हो रही हो। यूनिफॉर्म शायद बन रही हो, लेकिन गौर करें डेनिम जो है बेसिकली एक फैब्रिक है जो कि कॉटन पर कंप्राइज करता है। तो फ्लेक्स बेस पर कंप्राइज करने वाला कोई फैब्रिक हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, और फैब्रिक लिनन ही होता है, कोई स्वेटर या यूनिफॉर्म फैब्रिक नहीं है। दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स दैट कुड बी मेड ऑफ कॉटन, दैट कुड बी मेड ऑफ डेनिम और दैट कुड बी मेड ऑफ लिनन। तो फ्लेक्स बेसिकली स्टूडेंट एक प्लांट है जिसका थ्रेड जो है वो लिनन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो दैट कुड बी आवर आंसर। नेक्स्ट है जी अर्जेंटीना, ब्राज़ील और डैश और ईरान। इन कंट्रीज़ में क्या रिलेशन हो सकता है? तो जो रिलेशन इन कंट्रीज़ में, वैसा ही रिलेशन हमें ईरान का इन कंट्रीज़ के साथ ढूंढना है। तो अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील बोथ आर फुटबॉल प्लेइंग कंट्रीज एंड ब्राज़ील इज़ वन ऑफ द कंट्रीज, ओनली वन कंट्री दैट हैज़ प्लेड ऑल द यू कैन से द वर्ल्ड कप्स ऑफ फुटबॉल। तो दोनों साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं जी, दोनों आपस में फ़ुटबॉल में बहुत पुराने हरीफ हैं। दोनों कंट्रीज़ को देखा जाए तो आपस में जो बॉर्डरिंग, नेबरिंग, एडजेसेंट कंट्रीज़ भी हैं। तो इट मीन्स हमें ईरान के साथ भी एक ऐसा कंट्री चाहिए जिसके ऐसे क्वालिटीज़ पाई जाएं। तो गौर करें कनाडा, आयरलैंड और मैक्सिको तो ईरान के करीब करीब भी नहीं है, एक ही कॉन्टिनेंट में होना तो बहुत दूर की बात। इराक इज़ इट्स बॉर्डरिंग कंट्री ऑफ ईरान। इराक इज़ ऑल्सो यू कैन से वन ऑफ an opposing country of Iran as Argentina and Brazil are opposing country in football। तो गौर करें इवन हमें पास कंट्रीज के रिलेशन भी हमें ढूंढने पड़ गए। तो दैट इज इराक। नेक्स्ट आते हैं जी स्टार्स, एस्ट्रोनॉमी डैश हिस्ट्री। ओके, एस्ट्रोनॉमी में हम स्टडी करते हैं यस स्टार्स को। तो हम स्टार्स आर डेल्ट इन एस्ट्रोनॉमी, और यू कैन मेक अ सेंटेंस कि एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ स्टार्स। तो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ, या डैश इज स्टडीड इन हिस्ट्री। हमें कुछ ऐसा रिलेशन ढूंढना है जी। हॉर्स इज स्टडीड इन हिस्ट्री, यस हॉर्सेस वर यूज्ड इन हिस्ट्री, बट दैट इज नॉट द केस दैट हॉर्स इज स्टडीड इन हिस्ट्री। और यू कैन से द हिस्ट्री डील्स द हॉर्सेस, यस हिस्ट्री डील्स द बैटल्स, दैट इज बेटर, बट इट माइट बी कि हमें इससे भी बेटर ऑप्शन मिलता हो। इक्लिप्स, इक्लिप्स डल कर देना, डार्क कर देना, सूरज चांद ग्रहण लूनर, या हम जो है वो सन का इक्लिप्स को हम यूज़ करते हैं जी। तो सोलर इक्लिप्स तो वो हिस्ट्री का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। साइंस और हिस्ट्री का भी वैसा ताल्लुक नहीं है कि एज एस्ट्रोनॉमी इज़ बेसिकली अ मेन कैटेगरी दैट इज़ स्टडिंग द स्टार्स। तो हिस्ट्री इज़ द कैटेगरी दैट इज़ नॉट स्टडिंग हॉर्सेस, eclipse or science. Yes, battles are dealt in history. The battles are the part of history as the stars are the part of astronomy. So there can be so many types of relationships consisting a single pair. So our best answer could be battles. तो battles जो है वो history में study की जा रही होती हैं। तो students, that was all for you people from this lecture of analogy. So you studied a lot of things here. आपने यहाँ बहुत सारे पेयर सीखे, उन पेयर्स के रिलेशंस निकालने सीखे। आपने ये भी सीखा कि कैसे उस रिलेशन को एक सेंटेंस की कन्वर्जन दी जा सकती है। तो स्टूडेंट्स आपने जब एफरन स्टडी करने तो ये 30 पेयर्स को स्टडी करना है, और हर जो गिवन पेयर है उस जैसे और अपने पेयर भी बनाने। व्हेन यू विल बी एबल टू मेक पेयर्स ऑफ योरसेल्फ, then you will definitely be able to decode the relationships from the given pairs.
देखिए जब खुद पेयर्स आप बना रहे हैं, आप खुद अपनी मर्जी के बना सकते हैं, तो जो गिवन पेयर्स हैं आप उनके मीनिंग भी निकाल सकते हैं. बट वन थिंग अगेन इज देयर, बिकॉज दैट एनालॉजी इज ए पार्ट ऑफ वर्बल इंग्लिश, तो इट डील्स विद वोकेबलरी. तो अगर आपको गिवन ऑप्शन के या आंसर्स में से किसी के मीनिंग्स ही नहीं आते, तो दैट वुड बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर यू टू decode द relationships एंड फाइंड द relationship. तो आपको अपनी वोकेबलरी इंप्रूव करने की ज़रूरत है. जो आपको वोकेबलरी एंटोनिम्स सिनोनिम्स में दी हुई है उसको लाजमी थॉरली गो थ्रू करें. और जितने भी आपको हमने वेबसाइट के ऊपर जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन सब को सॉल्व करें, उनके एक्सप्लेनेशंस पढ़ें. एंड येस, दैट इज़ द प्रैक्टिस that can make you perfect and that can make you able to practice for your entrance test of your life's career. Best wishes. Thank you very much. You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.